वीणावादिनी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में मैं लेकर आई हूँ अलंकार। आपको तो पता ही होगा, अलंकार माने भूषण या वो घटक जो हमारी सुंदरता को बढ़ा देते हैं। अब भाषा में अलंकार का क्या महत्व है, क्यों पढ़े हम अलंकार? तो हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य में अलंकार के लिए आया है अलंकरोतीति अलंकारः, अर्थात जो सौंदर्य में चार चांद लगा दे वही अलंकार है। शाब्दिक अर्थ होता है इसका आभूषण या सजावट। जैसे महिलाएं अपने आभूषण धारण करके शारीरिक सौंदर्य में वर्धन कर लेती हैं, अभिवृद्धि कर लेती हैं, वैसे ही कविगण अपनी कविता में शब्दों और अर्थों के माध्यम से जब चमत्कार उत्पन्न करते हैं तो उनकी भाषा सटीक सुंदर बन जाती है। एक उदाहरण देखिए कि उसका मुख चांद के समान है या वह चांद जैसी है, तो यह चांद से तुलना करके इसकी सुंदरता बढ़ाई गई। काव्य प्लस अलंकार, चमत्कार उत्पन्न होता है। अलंकार के दो मुख्य स्तंभ हैं, यानी कि दो इसके प्रकार होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। जब सुंदरता शब्दों की ध्वनि के कारण हो, है ना, और इसका नियम क्या है कि शब्द का पर्यायवाची रखने से सौंदर्य समाप्त हो जाता है। जैसे कनक की जगह आप गेहूं नहीं रख सकते, कनक कनकते सौ गुने मादकता अधिकाय। अर्थालंकार के क्या है कि जब सुंदरता अर्थ में चमत्कार पैदा करके हो, यहाँ शब्दों के अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है। यह इसका मस्तिष्क आरेखन है, माइंड मैप है। अब आइए विस्तार से जानते हैं कि अलंकार। अलंकार का अर्थ है बच्चों आभूषण या सजावट। जैसे शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण पहने जाते हैं, उसी प्रकार भाषा और काव्य को सुंदर, प्रभावशाली और आकर्षक बनाने के लिए उन विशेष शब्दों या प्रयोगों अर्थों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें अलंकार कहते हैं। यानी जिन गुण धर्मों द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उन्हें अलंकार कहते हैं। अर्थात सुंदर बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले वे सभी साधन जो सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं कविता के, है ना, कविगण कविता की शोभा या सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार नामक साधन का प्रयोग करते हैं। अलंकरोति इति अलंकारः। अलंकार के भेद हैं। काव्य के दो, काव्य में जो सौंदर्य है वो दो प्रकार से होती है। कैसे? शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, यानी कि शब्द के माध्यम से और अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। शब्द अलंकार यानी कि शब्दों के माध्यम से काव्य सौंदर्य में जब वृद्धि की जाती है ना। इस अलंकार में एक बात बच्चों खास रखने वाली यह है कि शब्द अलंकार में शब्द विशेष के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है। उस शब्द विशेष का पर्यायवाची नहीं रख सकते हम, तो नहीं तो काव्य सौंदर्य ही समाप्त हो जाएगा, है ना। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, यहाँ कनक के स्थान पर उसका गेहूं धतूरा रख देने से उसका काव्य सौंदर्य ही समाप्त हो जाता है। इसके तीन प्रमुख प्रकार होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार क्या है? आपने कई बार कविता में देखा होगा कि एक ही अक्षर बार बार आता है ना। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरबर बहु छाए, राइट। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, चंचल चपल चितवन से चित चुरा लिया। और इसमें तो टंग ट्विस्ट भाषा भी आप कितना खेलते हैं। पीतल के पतीले में पीला पपीता, चंदू चाची ने चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चंदू के चाचा को चटनी चटाई। च वर्ण आ रहा है, तो इस च वर्ण से जो है, क वर्ण से, त वर्ण से, या रघुपति राघव राजा राम में र वर्ण हर शब्द का पहला अक्षर होने से क्या हुआ, बार बार आया, आवृत्ति हुई और काव्य में लय बन गई, धुन बन गई, सुंदरता उत्पन्न हो गई, और यही हुआ अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार क्या है कि
एक ही शब्द जब दो बार आए लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, अलग अलग। जैसे 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है, मतलब वो 3 बार खाती थी। समय, पहले बेर का अर्थ है टाइम, कितनी बार, 3 बेर, तीन यानी कि 3 टाइम। और 3 बेर खाती थी मतलब एक प्रकार का फल, कुल 3 बेर खाती थी, बेरी फल खाती थी बस। कनक का अर्थ है सौगुनी। पहले कनक का अर्थ है इसमें सोना, गोल्ड, और दूसरे का अर्थ है धतूरा। काली घटा का घमंड घटा, पहले में काली घटा का अर्थ है क्लाउड्स और दूसरे में है कम होना, डिक्रीज्ड। श्लेष अलंकार, श्लेष देखिए यमक में था दो शब्द अलग अलग, सेम शब्द दो बार आ रहा है और अलग अर्थ है। श्लेष में एक ही शब्द होता है लेकिन उसके अर्थ अनेक होते हैं, है ना। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, जहां पर एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हों। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गई ना उबरे मोती मानस चून। अब यहाँ पर देखिए कविता में किस तरह से रहीमदास जी ने चमत्कार उत्पन्न कर दिया। पानी शब्द के कई अर्थ हो गए कि मोती के लिए चमक के अर्थ में, अर्थात मोती में चमक ना हो, पानी ना हो उस पर, तो वो बेकार है। मनुष्य के लिए पानी है ना, पानी कहते हैं उसका तो पानी उतर गया, अर्थात वो बेशर्म हो गया, सम्मान चला गया, सम्मान रहित। तो इज्जत के संदर्भ में पानी का अर्थ है। चून यानी कि आटे, आटा की वैल्यू कब है, जब उसमें जल मिलाओ, आटा गूंथो, रोटी बनेगी। जली ना हो तो चून का क्या फायदा। तो पानी का वहां चून के लिए जल का संदर्भ है ना। ऐसे ही और भी देख सकते हैं, मधुबन की छाती देखो सूखी, कितनी कलियां, कलियों का यहाँ पर कई अर्थ है। अर्थालंकार, अर्थालंकार के 5 भेद हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। अब देखिए उपमा अलंकार, जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु से या किसी व्यक्ति से की जाए और इसकी जो वाचक शब्द हैं, वाचक शब्द वे हैं कि जिनसे इसकी पहचान की जाती है। जैसे कविता में या पंक्ति में सा, सम, सी, सरिस, इव, समाना, इस तरह के शब्द आए, है ना, जैसा आए, है ना। पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस के समान, पीपल के पत्ते के समान मंडोलता है ना। और मुख मयंक सम मंजू मनोहर, हाय फूल सी कोमल बच्ची, फूल के समान कोमल इस बच्ची को बताया जा रहा है। रूपक अलंकार, उपमेय उपमान में भेद रहित आरोप, कोई भिन्नता नहीं, दोनों एक हो गए हों, अर्थात यहाँ तुलना नहीं होती बल्कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु ही मान लिया जाता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, हरि के चरणों पर कमल का आरोप है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के क्रियाकलाप, प्रकृति के कार्य पर नटी का आरोप होना। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नाग रही, आकाश पर पनघट का और तारों पर घड़े का आरोप यहाँ पर है। आप देखिए एग्जाम टिप क्या है, ट्रिक क्या है, कैसे हम समझें दोनों को, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। हमेशा देखें कि तुलना हो रही है या सीधा मान लिया गया है ना। अगर वाचक शब्द सा, समान, सी आए, उसके समान है, उस जैसा, है ना, उस जैसी, तो वहां पर होगा जैसे उसका मुख चांद सा है, उसका मुख कैसा है, चांद सा है, तो ये है उपमा अलंकार, तुलना की जा रही है, कंपेयर किया जा रहा है। रूपक अलंकार में सीधा सीधा वो चीज मान ली जाती है। अगर सीधे कह दिया जाए, कोई भेद नहीं कि तुम चांद हो, मेरा चांद कहाँ है। उत्प्रेक्षा अलंकार, समानता के कारण उपमान की पॉसिबिलिटी, संभावना कर ली जाए, और इसके जो वाचक शब्द हैं वो है मनहु, मानो, जानो, जनहु, ज्यों, जनु, इस तरह के शब्द काव्य में आएंगे तो समझ जाइए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकर्णों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, आंसुओं में कमल की संभावना, दादोर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ी जनु बटु समुदाय, मेंढकों की आवाज में वेद पढ़ने की संभावना जताई जा रही है। हम और आगे एक्सरसाइज भी करेंगे। अतिशयोक्ति अलंकार, वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा के किया जाए कि विश्वास करना कठिन हो जाए,
है ना। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, शीघ्र ही लंका जल गई, गए निशाचर भाग। यानी कि आग लगने से पहले ही लंका का जलना दिखा दिया कवि ने। पांचवा है मानवीकरण, है ना, पर्सोनिफिकेशन। जड़ पदार्थ और प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप, यानी कि जब हम प्रकृति को, प्रकृति के अंगों को मनुष्य जैसा कार्य करते हुए दिखाएं कविता में। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, तालाब का मेहमान के लिए पानी लाना दिखाया जा रहा है। लोने लोने वे घने चने, क्या बने ठने इतलाते हैं। जैसे हवा गीत गुनगुना रही है, हवा गाती है, लेकिन आवाज जब पत्तियां, उसकी हवा से पत्तियां लहराएंगी तो एक सर की आवाज आती है। संक्षिप्त सार देखिए, अनुप्रास की पहचान है एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति। जैसे चंचल चपल चितवन, च वर्ण आ रहा है ना बार बार, और ये पीछे भी आ सकता है, शब्द के अंत शुरू में भी आ सकता है, दोनों जगह हो सकता है। यमक, पुनरुक्ति प्रकाश भी अनुप्रास अलंकार, जैसे पुनि पुनि मेघ छाए, तो पुनि पुनि शब्द 2 बार आ रहा है, ये भी अनुप्रास का ही भेद है। यमक अलंकार एक शब्द बार बार आता है, अर्थ अलग अलग होते हैं, जैसे कनक कनक। श्लेष अलंकार शब्द एक होता है परंतु अर्थ उसके अलग अलग होते हैं, जैसे पानी। उपमा अलंकार सा समान जैसा पहचान है, जैसे मुख चांद सा। रूपक सीधा उपमान बना देना, तुम तो चांद हो मेरे। उत्प्रेक्ष अलंकार मानो मनु जनु ज्यो जनु जैसे शब्द आए, मानो हो गए पंकज नए। मानवीकरण निर्जीव को सजीव मान लेना, हवा गाती है। अतिशयोक्ति बहुत ही बढ़ा चढ़ा के कहना, जैसे लंका जल गई। याद रखिए, एक ही वर्ण दोहराए तो अनुप्रास है, और सा समान आए तो उपमा है। अब आइए एक प्रैक्टिस वर्कशीट करते हैं। सही विकल्प चुनिए। एमसीक्यू देखिए, अलंकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? वाक्य छोटा बनाना, भाषा की सुंदरता बढ़ाना, कठिन शब्दों का प्रयोग। जी, भाषा की सुंदरता बढ़ाना। उसका मुख चांद के समान सुंदर है, यह कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, क्योंकि यहाँ पे चांद के समान समान शब्द आया है। चंचल चपल चितवन में कौन सा अलंकार है? अभी हमने सीखा था, एक ही वर्ण की आवृत्ति जब बार बार हो तो अनुप्रास अलंकार। अलंकार पहचानो, पवन गुनगुना रही है, मानवीकरण अलंकार। उसका चेहरा चांद सा चमक रहा है, कैसा चमक रहा है? चांद सा, उपमा अलंकार। मधुर मुस्कान मनमोह लेती है, मां वर्ण की आवृत्ति आ रही है तो इसलिए कौन सा हो गया? अनुप्रास अलंकार। आप देखिए, खाली जगह भरें। भाषा की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति हो तो उसे हम अनुप्रास अलंकार वहां भी मानते हैं। जब दो वस्तुओं की तुलना सा समान जैसा आदि शब्दों से की जाए तो वह उपमा अलंकार होता है। जब निर्जीव वस्तुओं को मनुष्य की तरह प्रस्तुत किया जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? निर्जीव वस्तुओं को मनुष्य की तरह पेश किया जाए, यानी कि मानवीकरण अलंकार। इनके एक एक उदाहरण आप सोच के लिखो। उपमा अलंकार का, अनुप्रास का, रूपक का, अतिशयोक्ति का। अब आइए और क्विज खेलें। पहला प्रश्न, काव्य में अलंकार का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कविता में छंदों की संख्या को सीमित करना, काव्य की भाषा को केवल कठिन और जटिल बनाना, काव्य की शोभा बढ़ाना और उसे अधिक आकर्षक बनाना। और बिना अर्थ के केवल ध्वनियों का विस्तार करना। बिल्कुल सही, सही उत्तर है सी, काव्य की शोभा बढ़ाना और उसे अधिक आकर्षक बनाना। अलंकार शाब्दिक अर्थाभूषण है जिसका कार्य कविता के सौंदर्य में वृद्धि करना होता है। प्रश्न संख्या 2, शब्द अलंकार की मुख्य विशेषता क्या है जिसके कारण उसे अर्थ अलंकार से भिन्न माना जाता है? तो इसमें केवल प्रकृति का मानवीकरण किया जाता है, इसमें शब्द विशेष के प्रयोग से ही काव्य में चमत्कार होता है, इसमें सौंदर्य केवल गहरे अर्थ और भावनाओं पर आधारित होता है, इसमें शब्दों के अर्थ बदलने पर भी सौंदर्य बना रहता है। तो इसका उत्तर है बी, इसमें शब्द विशेष के प्रयोग से ही काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है।
प्रश्न संख्या 3, तरणी तनुजा तमाल तरुबर बहु छाये, अनुप्रास अलंकार। प्रश्न संख्या 4, यमक और श्लेष अलंकार के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो यमक में शब्द की आवृत्ति होती है, अर्थ अलग होते हैं, जबकि श्लेष में शब्द एक ही बार आता है, उसके अर्थ अनेक होते हैं, अलग अलग। प्रश्न संख्या 5, उपमा अलंकार के 4 अंगों में से वाचक शब्द किसे कहा गया है? तो वाचक शब्द वे शब्द जो समानता प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे सा, सी, सरेस। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है और क्यों? चरण कमल बंदो हरिराई में बच्चों रूपक अलंकार है, क्योंकि चरणों पर कमल का अभेद सीधा आरोप, कोई मतलब सीधा सीधा आरोप लगा दिया है, उसमें सिद्ध कर दिया है, वह चीज मान ली गई है कि वह वैसा है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? सी, मानो, मनोह, जानो, जनु। जब प्रकृति की जड़ वस्तुओं जैसे नदी, पर्वत, हवा को मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? मानवीकरण अलंकार। अगला है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आग लगने से पहले ही लंका के जलने का असंभव वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से श्लेष अलंकार का उदाहरण कौन सा है? मंगन को देख पट देत बार बार, कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए, चारुचंद की चंचल किरणें, पीपर पास सरिस मंडोला। सही उत्तर है मंगन को देख पट देत बार बार। तो अभी देखिए, अभी हमने देखिए अलंकार काव्य के आभूषण, ये समरी है। हमने सीखा शब्द अलंकार, शब्दों के विशिष्ट प्रयोग या ध्वनि से सौंदर्य, है ना। अनुप्रास अलंकार जैसे रघुपति राघव राजा राम, रावण की आवृत्ति है। यमक अलंकार, कनक कनकते सौगुनी। श्लेष अलंकार यानी कि जैसे रही मन पानी राखी बिन पानी, सब सुन। अर्थ अलंकार जहाँ अर्थ के माध्यम से सौंदर्य उत्पन्न होता है। उपमा अलंकार जैसे मुख चांद सा सुंदर है। मानवीकरण अलंकार हवा गुनगुनाती है ना। तो ये हमने आज अलंकार सीखे। धन्यवाद। रीनावादिनी चैनल को अपनी परीक्षा में सफलता का आधार बनाइए। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। शुभ दिवस।